बीजेपी ने आने वाले दिनों में 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू करते हुए महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया है। अश्विनी वैष्णव वहां के सह प्रभारी होंगे। वहीं हरियाणा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी होंगे। त्रिपुरा के पूर्व सीएम और सांसद बिप्लब कुमार देव सह प्रभारी होंगे। झारखंड में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया गया, जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वहां के सह प्रभारी होंगे। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को बीजेपी ने प्रभारी बनाया है। बीजेपी ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनावी प्रभारियों का चयन बहुत सोच समझकर किया है। इसके पीछे यह संदेश देने का प्रयास भी किया गया है। शिवराज सिंह चौहान की बात कीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, उनके नेतृत्व में बीजेपी को अभी बड़ी जीत मिली थी, लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया था। लोकसभा चुनाव में अभी वो बड़े मार्जिन से जीत कर आए हैं। अब केंद्र में कृषि जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके जिम्मे सौंपा गया। झारखंड में आदिवासी समाज को साधने की चुनौती शिवराज के सामने रहेगी। जी किशन रेड्डी तेलंगाना से फिर चुनाव जीते हैं। पिछली सरकार में भी मंत्री थे। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है और बतौर पर्यटन मंत्री जम्मू कश्मीर के लिए कई अहम फैसले किए थे। कश्मीर घाटी में बीजेपी को मजबूत करने की चुनौती जी किशन रेड्डी के सामने होगी। धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लेते हैं। उड़ीसा बीजेपी का बड़ा चेहरा है। कई महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड में जीत दिलवाई। फिर शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल चुके। एक बार फिर से उनको यही कमान सौंपी गई है। लेकिन हरियाणा में चुनौती बड़ी है। वहाँ 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लिहाजा हैट्रिक बनाने की चुनौती उनके सामने है। भूपेंद्र यादव की बात कर लेते हैं। पहले भी महाराष्ट्र के प्रभारी रहे हैं। 2019 में फडणवीस को सीएम बनवाने में बड़ी भूमिका रही। राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड के प्रभारी रह चुके हैं। केंद्र में फिर से पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा में महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, इस लिहाज से उनके सामने बड़ी चुनौती है। अश्विनी वैष्णव महाराष्ट्र के सह प्रभारी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी सह प्रभारी थे और बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका थी। पीएम मोदी के विश्वास पात्र माने जाते हैं। इस बार उन्हें केंद्र में 3 बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी फिर से सौंपी गई है। गणित क्या है ये भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, उसके साथ 103 विधायक हैं। एनसीपी के 40 और शिवसेना के 38 हैं, जबकि बहुजन विकास आघाड़ी के 3, प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2, राष्ट्रीय समाज पक्ष का 1, जेएसएस का 1, एमएनएस का 1 और निर्दलीय 14 विधायक हैं। महायुति के पास 203 का आंकड़ा है और वहां पर कांग्रेस के 37, शिवसेना उद्धव के 16, एनसीपी शरद के 12, समाजवादी पार्टी के 2, सीपीएम पीडब्ल्यूपीआई के 1-1 विधायक हैं। तो इस तरह से महाविकास आघाड़ी के पास 69 का आंकड़ा है। और वहीं हरियाणा का गणित क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी के 41, कांग्रेस के 29, जेजेपी के 10, एचएलपी और आईएनएलडी के 1-1 और 5 निर्दलीय हैं। कुल 90 सीटें, यहाँ पर 3 सीटें खाली हैं। झारखंड का गणित भी देख लेते हैं। यहाँ पर विधानसभा में जेएमएम के 29, बीजेपी के 26, कांग्रेस के 17, आजसू के 3, आरजेडी, सीपीआई-एमएल, एनसीपी के 1-1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। कुल 80 सीटें यहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने जो गणित देखा है, 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं। यहाँ पर बीजेपी को 2 राज्यों में सरकार है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है और साथ ही झारखंड में बीजेपी के सामने चुनौती रहेगी सत्ता में वापसी की। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं